नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप सबके बीच में चर्चा करने वाला हूं, देश के जिम्मेदारों ने जो अभी फैसला लिया उससे समूचा देश किस तरीके आहत हुआ है, उसी की चर्चा आज आपके साथ करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, युद्ध विराम की खबर निश्चित रूप से हर स्थित परिस्थिति में अच्छी ही होती है। कोई देश युद्ध नहीं चाहता है, युद्ध किसी भी देश के लिए हितकर नहीं होता। लेकिन जब दुश्मन आए दिन आपके घर में घुसकर आपके 10, 20, 25, 35, 50 लोगों की हत्या कर दे रहा हो और ये सिलसिला पिछले 30 सालों से मुसलसल चला आ रहा हो, तो फिर युद्ध आवश्यक हो जाता है मित्रों। और अभी पहलगाम हमले के ठीक 15 दिन बाद हमारी सेनाओं ने भी यही फैसला लिया। पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक है मित्रों, हमने यहां भी मानवता दिखाई, किसी सिविल एरिया को टारगेट नहीं किया और ना ही पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया। जबकि हमने ऐलान ये किया था कि आतंकवादी और उनको पालने पोसने वालों को नेस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, ऐसा जवाब देंगे जो कल्पना से बाहर होगा। तो फिर पाकिस्तानी फौज को टारगेट न करने का उद्देश्य समझ में नहीं आया। कौन पाल पोस रहा है आतंकवादियों को? 30 साल से कौन भारत में इस तरीके का छद्म युद्ध करवा रहा है? हमारे कितने लोग मारे गए? खैर, हमने मानवता दिखाई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? शाम होते होते पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन्स और मिसाइल की बरसात कर दी। एलओसी पर हैवी गोलाबारी शुरू हो गई। मित्रों, हमारी सेनाओं के शौर्य को पूरी दुनिया जानती है, और उरी हो, बालाकोट हो, 65 हो, 71 हो या और अन्य लड़ाइयों की बात करें, विश्व ने हमारी सेनाओं के पराक्रम को देखा है। देश को भी अपनी सेनाओं पर कभी कोई शक शुबा नहीं रही, क्योंकि जो सीमा पर खड़े हैं ना मित्रों, वो किसी राजनेता के बेटे नहीं हैं, वो इस देश के किसान, गरीब और आम जनता के बेटे हैं। तो देश को अपने ही बेटों पर, अपने ही सपूतों पर या उनके शौर्य पर कोई सवाल कैसे हो सकता है? ये तो एक नैरेटिव सेट किया गया है मित्रों, जो इस देश में जिम्मेदारों से सवाल करेगा उसे सीधे सेना से जोड़ दिया जाएगा। खैर, मैं उसी बात पर आता हूं मित्रों। जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया, तो पाकिस्तान के हर हमले का हमने मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के एक भी अटैक को सफल नहीं होने दिया। लाहौर हो, रावलपिंडी हो, सियालकोट हो, कई जगह हमने सटीक हमले किए और पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। सब कुछ सही और सटीक दिशा में चल रहा था मित्रों। भारत का अपर हैंड था, कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं था। इवन अगर आप मुस्लिम देशों की बात भी करें, तो मुस्लिम देश भी टर्की को छोड़कर कोई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं था। जबकि चीन भी खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया मित्रों? अचानक सरप्राइज सीज फायर हो गया। किसी को कोई भनक नहीं लगी, कोई चर्चा नहीं थी। 2 दिन पहले तक वही अमेरिका कह रहा था कि ये भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला है, हम इस पे कोई इंटरफियर नहीं करेंगे। और एक रात में सारी चीजें बदल गई। इतना बड़ा सरप्राइज पूरे देश को, कैसे और किस तरह? देश को इतनी उम्मीदें दिलाई थी तो किसने दिलाई थी मित्रों?
आतंकियों को मिट्टी में मिला देने की कसम किसने खाई थी? मिल गया आतंकवाद मिट्टी में, समूल नाश कर दिया आपने आतंकवादियों का। अब दोबारा भारत पर कभी कोई आतंकी हमला नहीं होगा। पाकिस्तान मान जाएगा अपनी हरकतों से। आप तो कहते थे कि कल्पना से बाहर होगा हमारा बदला, फिर अचानक सब ढाक के 3 पातों में क्यों बदल गया? आपके मंत्री तो संसद में खड़े होकर दहाड़ते थे कि पीओके के लिए जान दे देंगे, फिर इतना अच्छा अवसर क्यों गंवा दिया? और ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद जान बचाकर भाग खड़े हुए हों। आखिर सीज फायर से भारत को क्या मिला, क्या हासिल हुआ मित्रों? और आगे इस सीज फायर के क्या नतीजे होंगे, ये भी हमें सोचना चाहिए। क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा? अब कोई अटैक नहीं होगा इंडिया पर, अब इंडिया का कोई व्यक्ति नहीं मारा जाएगा। फिर चलो सीज फायर आपको करना ही था तो आप करते सीज फायर की घोषणा। अपने चाचा को काहे ले आए भाई? अपने आका को क्यों ले आए? वो झूठा फ्रॉड जो सुबह कुछ और कहता है, दोपहर में कुछ और कहता है, 1 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध बंद कराने की बात करता है और 6 महीने तक कुछ नहीं कर पाता। उस अपने चाचा ट्रंप को आप बीच में लेकर आ गए और ट्रंप के एक्स अकाउंट से दुनिया को ये पता चलता है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर करने वाले हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की खबर हमारे देश को भी सबसे पहले ट्रंप जी के एक्स अकाउंट से मिलती है। क्या दबाव था मित्रों? ऐसी कौन सी वजह थी जहां आपने मौन रहकर ट्रंप की हर बात स्वीकार ली? चलिए मान लिया ट्रंप आपके मित्र हैं, आपके आका हैं, आपको उनका सम्मान रखना था, तो कम से कम लिखित रूप से करवा लेते सीज फायर। कहीं कुछ प्रमाण तो रहता, इतिहास में लिखा तो जाता। चलिए ये भी नहीं कर पाए थे तो कम से कम उन दरिंदों को ही मांग लेते मित्रों जिन्होंने अभी अभी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। कम से कम किसी एक मौलाना मसूद अजहर जैसे बड़े आतंकवादी को ही इस सीज फायर के बदले में मांग लेते मित्रों। देश को कुछ तो सांत्वना मिलती, देश को कुछ तो लगता कि आप जितना चिल्ला रहे थे, जितना दहाड़ रहे थे मिट्टी में मिला देंगे, उसके बदले में कुछ तो किया आपने। लेकिन आप तो कुछ नहीं कर पाए। अचानक 2 सेकंड में सीज फायर, किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। लेकिन मित्रों आप तो ट्रंप के बहकावे में थे। ट्रंप ने आपको दबकाया और कहा कि चुपचाप सीज फायर करो, और आपने कायरों की तरीके सीज फायर स्वीकार कर लिया। लानत है मित्रों ऐसी राजनीति पर। आज तक कश्मीर और पीओके के मुद्दे पर हमने कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, लेकिन आपने तो वहां भी हथियार डाल दिए, अपने आका को लेकर आ गए। पाकिस्तान ने क्या किया? सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? बमुश्किल 3 घंटे नहीं बीते मित्रों और पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारत पर ताबड़तोड़ अटैक कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया? कम से कम अब तो आपके पास कहने को कुछ था, कोई तो करारा जवाब देते। 3 दिन का समय मिला, अगर आपको सीज फायर करना ही था तो इन 3 दिनों में ही कुछ ऐसा कर लेते जिससे उन परिवारों के दिलों को कुछ ठंडक पहुंचती जिन बहनों के सिंदूर उजड़े थे, जिन माताओं का घर उजड़ गया था, कोख उजड़ गई थी, जिनके बेटे मारे गए थे, जाति पूछ पूछ कर, धर्म पूछ पूछ कर, पैंट उतरवा कर, देख देख कर जिन्हें गोली मारी गई थी। जब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के कई
एयरबेसों को निशाना बनाया, एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह किया, कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को बर्बाद कर दिया और उसे एहसास हो गया कि वह भारत के सामने टिक नहीं पाएगा, तो फिर मित्रों स्वाभाविक है कि वो सीज फायर के लिए ही प्रयास करेगा। और क्या कर सकता है वो? और वो अपने प्लान में सफल रहा। उसने आपके 26 लोगों को मारा, इसके बाद पूरा युद्ध का माहौल बनाया, अमेरिका से पैसा भी लिया, और जिस समय उसने चाहा सीज फायर करना, उस समय आपने सीज फायर कर दी, आप तैयार हो गए। मित्रों, ऐसी हमारी क्या मजबूरी हो सकती है कि हमने यह त्वरित निर्णय इस तरीके लिया जैसे सबसे बड़ी मुसीबत पे भारत ही रहा हो। क्या हमें जरूरत नहीं थी यह निर्णय लेने से पहले हम एक सर्वदलीय बैठक बुलाते, या फिर हम अपने उन लोगों तक सूचना पहुंचाते जो हमारी हर मुसीबत पर, हर स्थित परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं। ऐसे तो छोटी छोटी बातों पर विदेश मंत्री इस देश उस देश के लोगों से बात करते रहते हैं। जिसने आपको S-400 डिफेंस सिस्टम दिया, जिसने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया, जो हर हाल में हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहता है, उस रूस को ही विश्वास में ले लेते, सूचित कर देते। लेकिन नहीं, आपके पास तो ट्रंप का आदेश आ गया, और फिर और कुछ आपको याद नहीं रहा कि हमें और कुछ करना चाहिए। और हमारे देश की वह महान मीडिया मित्रों, जो 2 दिन तक यह बताने से थक नहीं रही थी कि पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर खाक, बंकरों में छिप गए शहबाज शरीफ, आसिफ मुनीर को कर लिया गया गिरफ्तार, पीओके पर हो गया भारत का कब्जा, 80 किलोमीटर अंदर तक घुस गई भारतीय सेना, वही तथाकथित मीडिया आज सीज फायर के फायदे गिना रही है मित्रों। तरह तरह के प्रोपोगंडा वीडियो दिखाकर कॉलर ऊंचा कर रही है। पाकिस्तान की गोलीबारी में 20 निर्दोष सिविलियन मारे गए, बच्चे मारे गए दोस्तों, कितने लोगों के घर तबाह हो गए, कितने जवान मरे, इस सब बात पर चर्चा नहीं हो रही, बस सीज फायर के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आखिर पाकिस्तान का क्या गया मित्रों? 12,000 करोड़ की भीख भी मिल गई, 26 लोगों की जान भी ले ली, युद्ध जैसा पूरा माहौल बनाया और फिर सीज फायर करवा लिया। जिसे नेस्त नाबूद हो जाना था उसकी बल्ले बल्ले हो गई मित्रों। और हम एक जीता हुआ युद्ध सिर्फ अपनी एक गलती से हार कर चले आए। अरे आप तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी गए गुजरे निकले। कम से कम जेलेंस्की ने ट्रंप को ट्रंप की ही ऑफिस में, उसी के देश में जबरदस्त लताड़ तो लगाई थी। आपने तो वो भी साहस नहीं दिखाया मित्रों। आखिर क्यों हम हर बार जीती हुई बाजी राजनीतिक टेबल पर आकर हार जाते हैं? क्या इससे हमारे जवानों का मनोबल कमजोर नहीं होता है? क्या इससे हमारी विश्व बिरादरी में थू थू नहीं होती है? अब अगर देश आपके इस अचानक सीज फायर के फैसले पर सवाल पूछ रहा है जो अमेरिकी दखलंदाजी से कराया गया, तो इसमें देश के जिम्मेदार लोग मौन क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? आज टैरिफ के मामले में भी आप झुक गए, उधर आपके अजीत दोस्त ट्रंप भारत के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। देश आपके हर फैसले के साथ खड़ा था, सारी स्थितियां अनुकूल थीं, तो फिर इस तरह सीज फायर क्यों? बस यही शिकायत है पूरे देश को, और पूरे देश के अंदर आक्रोश भी इसी बात का है। आपकी इस नीति ने आपकी तटस्थ छवि को भी धूमिल किया और देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। ये सवाल आपसे पूछा ही जाएगा और भविष्य में इसके रिजल्ट भी जरूर सामने होंगे। हाँ मित्रों, एक बात और मैं अपने उन मित्रों से हाथ जोड़कर कहना चाह रहा हूं जो सोशल मीडिया पर
विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी को ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, उनके परिवार, उनकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। कृपया ऐसा मत करो मित्रों, कम से कम इतनी समझदारी तो दिखाओ। विक्रम मिश्री जी तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन्होंने तो वही किया जो उन्हें करने को कहा गया। उन्होंने तो सीज फायर का फैसला नहीं लिया ना मित्रों, उन्होंने तो अमेरिका और पाकिस्तान से बात नहीं की है। वो बातचीत तो आपकी सरकार और आपके सरकार के जिम्मेदार लोगों ने ही की है। उन्हें तो जो आदेश दिया गया कि आप देश को यह सूचित कीजिए, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। तो फिर उनके खिलाफ ऐसी हरकतें क्यों? क्या इसमें भी कोई साजिश है? ये जो ट्रोल गैंग एक्टिव होता है हर घटना के बाद, क्या उन्हीं लोगों का हाथ है इसमें? जिम्मेदारों से सवाल पूछने में डर लग रहा है इन लोगों को। मित्रों, देश हरदम सरकार और सेना के साथ है। कभी भी देश को अपनी सेना पर कोई सवाल नहीं रहा है, लेकिन सवाल सरकारों से ही पूछे जाएंगे, जिम्मेदार लोगों से ही पूछा जाएगा। इस फैसले से देश आहत है, जवाब तो देना ही होगा मित्रों आपको, क्योंकि आपने ही देश के एक एक व्यक्ति के अंदर उम्मीद जगाई थी और एक अवसर, सुनहरा अवसर आया था जब हम अपने देश पर हुए हर हमले का माकूल जवाब देते और हर हमले का बदला लेते। अभी पहलगाम में 26 मौतों का बदला लेते और जो हमने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा था उसकी लाज बचाते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया मित्रों, किसी को भनक तक नहीं लगी और 2 मिनट के अंदर सीज फायर कर दिया गया। तो फिर देश सवाल तो पूछेगा। जय हिंद, जय भारत।